संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। मैं अपनी जगत गुरु महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। कालखंड के महामानव प्रथम श्री साहेब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए, जहाँ तक मेरा आवाज जा रही है, सभी को चरणों में मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। बचपन से एक चर्चा के आदेश दिए हैं, मैं गुरु के चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, आज सीताराम यादव के आंगन में आज गुरु के चर्चा के प्रोग्राम हुए हैं। तो गुरु बहनों, लगता है क्या कि मलिया टोला में आदमी नहीं है। जिसको ये गुरु पर ध्यान रहेगा, वो दीदी कितनों काम रहेगा, कुछ भी रहेगा, रोज नहीं होता है। आज बहुत सौभाग्य था जो कि आज हम लोग ये चर्चा स्थल पर पहुंचे हैं। जानते हैं ये चर्चा नहीं, स्कूल खुलता है। आज हमारा महादेव के स्कूल खुलता है। जहाँ भी चर्चा होता है वहाँ स्कूल खुलता है। जिसको ज्ञान नहीं आता उसको ज्ञान पाते हैं। दीदी, संसार में सभी को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान आ जाता है आपसे आप। दीदी, धरती पर जन्म दिए हैं महादेव, सबको ये सृष्टि किए हैं और सबको चला रहे हैं, सबको रास्ता बता दिए हैं। तो दीदी, इस रास्ता पर चलिएगा तब ना, समझिएगा तब ना। अपना मन में हम गुरु बना लिए हैं और गुरु के कार्यक्रम कैसे होता है, कैसे कहा जाता है, कैसे समझाया जाता है, वो समझेगा दीदी तब ना चर्चा करेगा। जो जब आता है मनुष्य गुरु के चर्चा में तो ध्यान देता है घर में, ध्यान देता है परिवार में, ध्यान देता है बाल बच्चा। तो दीदी, सीखने का तो अभी मौका है। ये शरीर जो दिए हैं, चला रहे हैं, ये शरीर, इसको कोई विश्वास नहीं है चलेगा नहीं चलेगा। तो संसार के लिए तो हम बहुत कुछ किए हैं, संसार बाल बच्चा के लिए बहुत कुछ किए हैं, मगर अपना लिए हम कुछ नहीं किए। ज्ञान नहीं था। ये जो भैया दीदी रास्ता हम लोग को बता दिए हैं, तब ने हम लोग को ज्ञान आया कि कितना सुंदर जो रास्ता अंधेला था वो रास्ता इंजोला बता दिए। तो रास्ता पर हम बता दिए। दुनिया संसार में चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को जब हम सुनेंगे नहीं, अपना दिमाग में ढुकाएंगे नहीं, तो चर्चा कैसे करेंगे। भैया तो कहे कि आओ चलो शिव के ओर, तो शिव के ओर कैसे जाइएगा कि आओ चलो शिव के ओर। तेरे संसार के ओर में तो हम लोग है, ये मानव धरती पर तो जन्म दिए किए हैं, ये संसार के माया में लपटे हुए है ये। अब भैया कहे कि नहीं, आओ चलो शिव के ओर, तो शिव के ओर दीदी ये 3 सूत्र भैया दिए हैं संसार में कि अपनाइए, अपना महादेव जगत गुरु के अपनाइए। दीदी, अपनाइएगा तब ना अपना होगा। अब हम घर से फुर्सत नहीं मिलता है, परिवार से फुर्सत नहीं मिलता है, तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ गुरु के चर्चा हम सीखेंगे और कैसे हम दुनिया को बताएंगे। ये तो बताने के लिए बोले भैया कि ये जो चर्चा शिव को गुरु बनाए हैं और ये जो 3 सूत्र पाए हैं, दया चर्चा नमन, इस आप जो नहीं जुटे हैं उसको बताइए, बताना है दीदी। तो कैसे बताइएगा। चर्चा अपना
जीवन में उतारिएगा तब ना। महादेव कहाँ है? महादेव तो यह अपना हृदय में है सबको। कहते भगवान कहाँ है? हम में, तुम में, खड़े खम में, सब जगह भगवान। जब पूछिएगा, पूजिएगा, कहिएगा तब ना आपको होगा। किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तब ना रिश्तेदार बनता है। और जब उससे रिश्ता हम नहीं जोड़ेंगे तो हमको कहेगा रिश्तेदार आप कौन है, पूछेंगे ना कि आप कौन है। जब हमारा रिश्तेदार रहेगा तो हमको बताएंगे ना। इसी तरह से हम गुरु से जब रिश्ता जोड़े हैं तो गुरु के हम काम करेंगे तब ना गुरु हमारा काम करेगा। जब हम गुरु के काम नहीं करेंगे तो गुरु हमारा काम कैसे करेंगे? तो दीदी, मनुष्य तन पाके कुछ करिए। सभी को तो नहीं पढ़ लिख के तालीम हो गया है, कुछ तो मूर्ख भी है। तो कम से कम मुंह तो मूर्ख नहीं है, मुंह से तो आवाज निकलता है। कान तो बहिर नहीं है, कान में भी तो आवाज जाता है। तो वो भी सुन के तो सुनिएगा तब ना आपको भी आएगा। कहता है अरे कैसे दया चर्चा नमन मांगेंगे, कैसे कहेंगे? तो दीदी ध्यान रखिएगा, तो उसको घोर के नहीं कोई पिला देता। ये अमृत है, अपना जीवन में उतारिए और जीवन में 3 सूत्र करिए तब देखिएगा। हाँ, 3 सूत्र क्या चीज है? संसार में बचने के लिए नहीं कोई आया है, एक दिन न एक दिन सबके जाना है। तो दीदी ये भटयुग है, इस भटयुग में किसका कैसे जाएगा, कैसे क्या होगा, ये दुनिया बता नहीं सकता। आजकल तो ये भटयुग में माँ बाप तो एकदम हो गया बेकार। जो कि पहले गुरुजन माँ बाप था, उनको सेवा कीजिएगा तो आपको भी मिलेगा। आपको भी पैदा हुआ पैदा है लड़का तो आपको भी सेवा करेगा। नहीं, ये धरती पर आप मनुष्य के ज्ञान वो नहीं है। आज गुरु दिए हैं ज्ञान, वो भी ज्ञान तो धर्म कम से कम सुनिए और अपनाइए। क्या जगत गुरु महादेव के हमको 3 सूत्र मिला है, कम से कम वो भी तो जीवन में उतारेंगे तो मेरा कल्याण होगा। परिवार में लटका हुए रहेंगे तो मेरा कल्याण नहीं मिलेगा। क्योंकि दीदी आगे नहीं जानते थे तो हाय 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 दुनिया में आदमी बहुत किया है, मगर आप तो भैया दिए हैं तो ये तो समझ आता है कि भैया काहे दिए हैं। आज आता है भीख मंगा, ये समझ जाते हैं दीदी कि आज दुनिया से सबसे बड़ा वो है, भीख मंगा नहीं है, सबसे बड़ा वो है। संसार में मांगेंगे तो कितना पैसा मांगेंगे, और कोई चीज भी दीजिए वो कहेगा हम ये नहीं लेंगे, खाली पैसे लेंगे। बताइए दीदी, कहता है कि मुट्ठी चना दान कीजिए जो कि आपको वहां धरा हुआ रहेगा, और यहाँ मांगता है कि रुपये दीजिए। बताइए दीदी, मनुष्य क्या करेगा? दान पुण्य जो करता है कि कोई भीख मांगा आता है उसको खिला दीजिए, कोई अतिथि प्यासा आता है तो उसको पानी पिला दीजिए। तो यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो धरती पर सोचता है कि हम बड़ा कि हम बड़ा। इसलिए दीदी भैया ने रास्ता दिया है सुंदर, ये रास्ता पर चलिए और ये 3 सूत्र लेके चलिए। जिंदगी में कुछ लाए लेके आए, मगर लेके जाना है। तो दीदी क्या लेके जाइएगा? जो कि भैया आप लोग को बता दिए हैं, रास्ता सीढ़ी चढ़ा दिए हैं, उस सीढ़ी से आगे बढ़िएगा तब न जाइएगा। दीदी हम किसी को काम करने के लिए जाएगा, अधूरे रख जाएंगे तो वो अधूरे में हमको पैसा दे देगा? नहीं देगा। पूरा काम कीजिए। हम लोग तो जैसे मीरा कहता है कि भगवान खाता नहीं है, कि मीरा के सेवरी के जैसा खिलाता नहीं। पाएंगे दीदी हम लोग उसे करने पाएंगे?
भगवान सोता नहीं है, तो भगवान मेरा पास सोएगा? उतना कर्म करेंगे तब न सोएंगे। तो कहता है मीरा कैसा सोलाता नहीं। तो सब तो भक्त प्रहलाद, मीरा, सेबरी ऐसा हम लोग नहीं बन सकते। मगर कम से कम तो कुछ भी ये जो मिला है 3 सूत्र आवाज, ये 3 सूत्र लेके चलिए। संसार में दीदी कोई अपना नहीं बनेगा, धन अपना है। कहता है धन के धमार है। दुनिया में धन है तो उसको इज्जत है, जिसको धन नहीं है उसको इज्जत नहीं है। घमंड है, धरती पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अरे किसका समय कैसे बीतेगा, किसका इंतजार करेगा, कैसा समय देगा। ये शरीर को भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये शरीर अपना नहीं है, एक दिन न एक दिन टूटेगा। कहता है कि बुढ़ारी में ज्ञान भूल जाता है। अरे सबके एक दिन शरीर, कहता है जवानी बीतता है, बचपन बीता, जवानी बीता, बुढ़ारी आता है, तो सबके एक दिन शरीर घटता है दीदी। किसी को बना हुआ नहीं कि हम ऐसे ही रहेंगे, मेरा दुख सुख नहीं आएगा, सबके आता है दीदी। इसलिए तो भैया दिए हैं कि कम से कम मनुष्य के ज्ञान आ जाएगा, रास्ता पर चलेगा, अंधेरा रास्ता इंजोड़ा हो जाएगा, मन में कल्याण होगा। ये हृदय में जो भी पाप है उसको धो दीजिए। इसमें अंदर में सफा मैल होता है तो साबुन से नहाते हैं, इतना सुंदर शरीर। कपड़ा मैल हो जाता है तो खींचते हैं, मगर ये मन के कैसे धोइएगा? मन तो है अपन, होता है कि करेंगे और फिर मन होता है कि नहीं करेंगे। इसलिए भैया दीदी के कहते हैं कि चलिए आओ चलो शिव के ओर, देखिए शिव के ओर जाके कि कैसा ये रास्ता हम लोग को मिलता है, करिएगा तब ना दीदी। इसलिए 3 सूत्र दीदी महान है भैया, जो दिए हैं ये लेके चलिए। जाइएगा तो पछताइएगा, अभी धरती पर नहीं कीजिएगा तो समय जब आ जाएगा चलने के वक्त, उस समय राम नाम भी नहीं निकलेगा और महादेव के भी नाम नहीं निकलेगा। इसलिए दीदी अभी कीजिए और करते रहिए, काहे अभी समय है दीदी। भैया हम लोग को रास्ता दिए, समय पर करिए कि 3 सूत्र कितना मान जाएंगे तो हम वहां करेंगे, जाएंगे तो हम 3 सूत्र लेके जाएंगे। जब यहाँ करेंगे तब ना हम लेके जाएंगे, जब यहाँ करेंगे नहीं तो हम लेके कैसे जाएंगे? और जाएंगे तो हम नीचे दान पुण्य करेंगे तब ना ऊपर पर पाएंगे, कि ऊपर जाएंगे तो हम दान पुण्य करेंगे। दीदी कितना सुंदर रास्ता है, इस रास्ता पर चलिए और देखिए रास्ता पर क्या फायदा। हाँ फायदा क्या लेना, ये इतना बड़ा शरीर मट्टी के बर्तन है, किस तरह से हम ऊपर चढ़ेंगे, किस तरह से हमको जाना है, यही रास्ता है, यही रास्ता है। कोई धरती पर बाल बच्चा दुनियादारी बेटा, हमारा 5 गो बेटा, 5 अंगली बड़वा रहे दीदी कि 5 को हमको ले जाएगा, एक घमंड नहीं रखिए। अरे ये शरीर के घमंड रखे कि शरीर मेरा कैसे मट्टी में मिलेगा, कि माटी के बर्तन मट्टी में मिलेगा। तो दीदी हम लोग को बड़ी सुंदर रास्ता है, इस सुंदर रास्ता पर चलिए। पहला मैं है, हे महादेव आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, ऐसी मुझ शिष्या पर दया करिए। दूसरा में है चर्चा, जिस तरह से चर्चा सुन रहे, समझ रहे, अपना रहे, उस तरह से चर्चा। तीसरा में है 108 बार नमः शिवाय से पढ़। यही अमृत वाणी के साथ में गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सब भाई बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन।